जय हिंद। देखिए दोस्तों, मेरे साथियों, ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं दोस्तों जिनके ये कंफ्यूज रहता है कि हमें पास होने के लिए कितने अंक की आवश्यकता है। ठीक है दोस्तों, कितने अंक स्कूल से भेजे जाते हैं दोस्तों, कौन सी प्रश्नावली कितने अंक की है दोस्तों, बहुत सारे डाउट स्टूडेंट के रहता है दोस्तों। ठीक है, बोर्ड एग्जाम का पेपर देते हैं तो 12वीं के अंदर जो मैथ्स की जो बुक है दोस्तों, उसमें अपन को कितने अंक की कौन कौन सी प्रश्नावलियां हैं दोस्तों, कितने अंक अपन को पास होने के लिए चाहिए दोस्तों। ठीक है, और कितने अंक अपने स्कूल से जाते हैं दोस्तों, ये सब सारी चीज़ों का मैं आज इस वीडियो में मतलब बताऊंगा आपके लिए। ठीक है दोस्तों, तो अपने कंफ्यूज किसी प्रकार का कोई कंफ्यूज नहीं रहेगा दोस्तों कि अपने प्रैक्टिकल तो होता नहीं है 12वीं में मैथ के लिए। ठीक है दोस्तों, तो अपने तो साफ साफ नंबर होते हैं, गणित की बुक में जो जो प्रश्नावलियां हैं उनके नंबर मिलते हैं, और स्कूल से कितने नंबर जाते हैं, अपन को कितने नंबर चाहिए पास होने के लिए, इन सारी बातों पर आज अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए मेरे मित्र, सबसे पहले अपन बात करें फर्स्ट प्रश्नावली की, संयुक्त फलन। आपको दिख नहीं रही होगी, दिख आई होगी दोस्तों। देखिए संयुक्त फलन कितने नंबर की है, तो आप बात कीजिए संयुक्त फलन जो प्रश्नावली अपनी हुई है 3 नंबर की आती है। इसके बाद में अपने पास आती है प्रतिलोमवर्तीय फलन, 4 नंबर के सवाल आते हैं दोस्तों। फिर उसके बाद आगे आती है 3 नंबर का सवाल आता है, एक ही सवाल आता है दोस्तों, 3 नंबर का आता है, सारणी आती है और बेकायदा उसे प्रूफ करना होता है अपन को। ठीक है, उसका आंसर लाना होता है। इसके बाद में अपने पास आती है सारणी। अच्छा, आव्य आया था तो आव्य को 3 नंबर में एक ही सवाल आता है। फिर सारणी की बात करें तो ये भी 3 नंबर की है अपने पास, अंक कितने की, 3 की, यहाँ पर भी एक ही सवाल आता है दोस्तों। फिर उसके बाद आव्य व्युत्क्रम आव्यय एवं रैखिक समीकरण, 5वीं जो प्रश्नावली अपनी, वहां से 1 नंबर का सवाल आता है दोस्तों, 2 नंबर का भी आता है दोस्तों, और 3 नंबर का आता है। इस प्रकार से वहां से 3 सवाल आते हैं, लेकिन यहाँ पर 4 नंबर की है वो। अब क्या करते हैं दोस्तों, उसमें मात्र 3 नंबर का एक सवाल आता है और 1 नंबर का एक सवाल आता है दोस्तों, मतलब 2 सवाल 5वीं प्रश्नावली से आते हैं। फिर इसके बाद छठी प्रश्नावली की बात करें, सांत्यता या अवकलनीयता की, तो वहां पर मतलब 8 नंबर की 2 प्रश्नावलियां जुड़ करके 8 नंबर की है दोस्तों। कौन कौन सी, एक तो अवकलन मतलब 7वीं प्रश्नावली, और एक अवकलन मतलब छठी प्रश्नावली। तो छठी और 7वीं को जोड़ करके 8 नंबर के सवाल वहां से आते हैं। किस प्रकार से आते हैं वो देखिए, 1 नंबर का सवाल आता है दोस्तों छठी प्रश्नावली से, और एक 3 नंबर का आता है दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा 5 नंबर बच गए, तो 5 नंबर का यहाँ तो अवकलन में से 5 नंबर का डायरेक्ट सवाल दे देता है, 5 नंबर का कोई सवाल अपने आता नहीं, तो फिर वो 6 नंबर का दे देता है। तो फिर इस प्रश्नावली से छठी से 1 नंबर का देता है, या फिर वो यहाँ पर भी क्या करता है 3 नंबर का दे देता है। अवकलन में, अवकलन जो है ना, वहां पर भी 3 नंबर का ही वो सवाल दे देता है, 1 नंबर का दे देता है इस प्रकार से, और फिर एक 2 नंबर का दे देता है। तो इस प्रकार से 7 नंबर 8 नंबर हो जाते हैं। तो मतलब छठी और 7वीं प्रश्नावली को मिलाकर 8 नंबर की प्रश्नावली होती है अपने लिए। ठीक है, फिर इस बात में अपन प्रश्नावली 8वीं की बात करें दोस्तों, तो 8वीं प्रश्नावली अपनी अवकलज के अनुप्रयोग, अवकलज का जो अनुप्रयोग 8वीं प्रश्नावली दोस्तों, यहाँ पर ये 6 नंबर की प्रश्नावली है। यहाँ से सवाल कितने नंबर का आता है, तो यहाँ से सवाल 1 नंबर का भी आता है दोस्तों, यहाँ से सवाल 2 नंबर का भी आता है दोस्तों, और यहाँ से सवाल हो सकता है, संभावना है 3 नंबर का भी आता है दोस्तों। तो ये 6 नंबर हो गए। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ से सवाल आते हैं दोस्तों। ठीक है, फिर इस बात में समाकलन की बात करें 9वीं प्रश्नावली की, जो मोस्ट प्रश्नावली है ना। ठीक है ना, तो 9वीं प्रश्नावली की बात करें और 10वीं प्रश्नावली, इन दोनों प्रश्नावली को मिला अनिश्चित समाकलन और निश्चित समाकलन। ठीक है, या फिर यूं बोल दीजिए समाकलन और निश्चित समाकलन। 9वीं और 10वीं प्रश्नावली को मिला करके 12 अंक की है दोस्तों। कितने अंक की है, 12 अंक की। तो 12 अंक कहाँ से प्राप्त होते हैं अपन को, 9वीं और 10वीं प्रश्नावली से, निश्चित समाकलन और समाकलन से। देखिए दोस्तों, ये तो यहाँ तो हो सकता है 6 नंबर का सवाल कहाँ से देता है वो बड़ा सवाल, तो संभावना तो यही है दोस्तों कि वो सवाल 6 नंबर का जो देता है वो 9वीं प्रश्नावली से देता है, क्योंकि यहाँ पर 9.7 तक प्रश्नावली है, 57 इसमें उदाहरण है दोस्तों, और विविध में बहुत सारे सवाल है। और प्रश्नावली के अंदर देखे दोस्तों तो बहुत सारे सवाल मिलते हैं आपको, आपने किए होंगे दोस्तों, और मैंने तो पढ़ाया है आपको, तो मुझे तो पता है दोस्तों बहुत सारे सवाल मिलते हैं। एक ही प्रश्नावली में कम से कम 22 सवाल दे देता है वो, और उसमें डबल करता है तो 26 सवाल हो जाते हैं दोस्तों। इस प्रकार से बहुत सारे सवाल है दोस्तों। यहाँ से 6 नंबर का सवाल आता है दोस्तों 9वीं प्रश्नावली से, संभावना यहाँ से ज्यादा रहती है, जबकि निश्चित समाकलन 10वीं प्रश्नावली से थोड़ी संभावना कम रहती है। ठीक है, तो एक तो 6 नंबर का सवाल आता है, एक 1 नंबर का आता है, कितने हो गए, 7 नंबर हो गए, एक 3 नंबर का भी आता है दोस्तों, तो 9 नंबर हो गए, और एक 2 नंबर का आता है। ठीक है, इस प्रकार से। फिर यहाँ पर 11 प्रश्नावली देखिए, 11वीं जो प्रश्नावली उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है समाकलन के अनुप्रयोग। कितने नंबर की आती है, 6 नंबर की आती है, एक 3 नंबर का आता है,
एक 2 नंबर का आता है और एक 1 नंबर का आता है। इस प्रकार से 6 नंबर की प्रश्नावली है। 11वीं प्रश्नावली, 12वीं प्रश्नावली की बात करते हैं, वो है अपने पास अवकलन समीकरण। तो अवकलन समीकरण भी इंपोर्टेंट प्रश्नावली है, 6 नंबर की प्रश्नावली है। वहां से भी 3 नंबर का आता है, 2 नंबर का भी आता है और 1 नंबर का भी आता है। और कभी कभार क्या करता है वो 6 नंबर का ही दे देता है डायरेक्ट, 1 नंबर और 2 नंबर का नहीं देता है। फिर अपन सदिश की 13वीं प्रश्नावली की बात करें तो 7 नंबर की दोस्तों, यहाँ से कंफर्म 6 नंबर का सवाल आता है और एक नंबर का आता है दोस्तों। 14वीं प्रश्नावली की बात करें त्रिविमीय ज्यामितीय, मतलब डायग्राम वाली और आसान है प्रश्नावली संभवतः। तो देखिए ये भी 7 नंबर की है, यहाँ से 6 नंबर का सवाल आता है दोस्तों, 3 नंबर का भी आता है और 2 नंबर, एक नंबर के भी आते हैं यहाँ से, ठीक है। इसके बाद में 15वीं जो प्रश्नावली है वो है अपनी रैखिक प्रोग्राम, है ना, समस्या, मतलब अपन किस प्रकार से करते हैं इनके सवालों को तो अपन जानते हैं दोस्तों। 2 ही प्रश्नावली है, 5.1, 5.2। कुल उदाहरण कितने हैं? तो 10 उदाहरण है मेरे भाई, बहुत सीधी है, ठीक है। 10 5.1 में 10 सवाल है, 5.2 में भी 10 ही सवाल है। रैखिक प्रोग्राम में डायग्राम बनाते हैं अपने लिए, ग्राफ देगा, ग्राफ में सवाल आएगा, 6 नंबर का सवाल आता है तो अपन कर देते हैं आसानी से, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो 4 नंबर की है सब प्रश्नावली, तो 4 नंबर की है तो कितने नंबर का? 3 नंबर का तो ग्राफ आता है दोस्तों और 1 नंबर का वो अपने लिए सवाल दे देता है छोटा, ठीक है। तो 3 नंबर का ग्राफ आता है, ग्राफ बनाते हैं अच्छे से, अपन जानते हैं तो 4 नंबर मिल जाते हैं अपन को, ठीक है। इसके बाद में अपने पास प्रायिकता एवं प्रायिकता बंटन, मतलब 16वीं जो प्रश्नावली है उसका नाम है प्रायिकता एवं प्रायिकता बंटन। ये 7 नंबर की प्रश्नावली दोस्तों, जिसमें 6 नंबर का भी सवाल निश्चित आता है दोस्तों, हर साल आता है। तो 6 नंबर का सवाल आता है, एक नंबर का सवाल आता है। इस प्रकार से पूरे अंक कितने हैं दोस्तों अपने? 80 अंक की प्रश्नावलियां हैं दोस्तों। अब बात आती है पास होने के लिए कितने अंक चाहिए। तो पास होने के लिए दोस्तों अपन को चाहते हैं 13 अंक, मतलब 13 अंक अपन को मिल जाए तो अपन पास हो जाएंगे। अब बात यह है दोस्तों कि पास होने के लिए 13 अंक चाहिए, लेकिन कौन कौन सी प्रश्नावलियां पढ़े ताकि हमारे 13 नंबर आ जाए। तो देखिए दोस्तों आसान है। सबसे पहले अपन इसको मत पढ़िए, फर्स्ट को, सेकंड को मत पढ़िए दोस्तों। आप तो एक काम कीजिए, एक तो सारणी पढ़ लीजिए और एक अवयव पढ़ लीजिए, तीसरी और चौथी प्रश्नावली पढ़ लीजिए, ज्यादा ज्यादा करो तो 5वीं प्रश्नावली पढ़ लीजिए, ठीक है। फिर कुछ नहीं पढ़ना तो मैंने वीडियो डाल रखी है सारी प्रश्नावलियों की, लगभग मैं डाल दूंगा, लेकिन मैंने समाकलन की पूरी डाल रखी दोस्तों, तो आप वहां से समाकलन देख लीजिए। या फिर वो नहीं करते, समाकलन हार्ड है तो 2 प्रश्नावली तो यहाँ पर देख लीजिए, उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना, 15वीं प्रश्नावली पर आना है। और 15वीं प्रश्नावली में ग्राफ ही बनाना होता है दोस्त, ग्राफ सब बना देते हैं, 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो 15वीं प्रश्नावली, अब 4 नंबर यहाँ, 3 और 3 कितने हो गए? 6, मतलब 10 नंबर का जुगाड़ तो हो गया दोस्तों। अब इसके बाद अपन कौन सी प्रश्नावली पढ़े जो कि आसान हो अपने लिए। तो इसके बाद अपन को कुछ नहीं करना दोस्तों, आप चाहो तो यहाँ पर ये 5वीं जो प्रश्नावली है इसको पढ़ सकते हो, क्योंकि इन दोनों तीसरी और चौथी प्रश्नावली से मिलती जुलती प्रश्नावली है, ठीक है। या फिर ये नहीं चाहते हो तो आपको एक काम करना होगा दोस्तों, यहाँ पर कहाँ है वो सदिश, ये दोस्तों सदिश वाली प्रश्नावली बहुत सीधी है दोस्तों, कुछ नहीं करना होता, डॉट वाले क्वेश्चन होते हैं और आसानी से कर लेते हैं। इस प्रकार से अपन यहाँ पर जुगाड़ कर सकते हैं पास होने वाले बच्चों के लिए। और जिनको पास नहीं, जिनको 100 में 100 लाना है दोस्तों, वो तो अच्छे से पढ़े इनको। और मैंने खास तरह से वीडियो अच्छे से पढ़ाई है आपको, समाकलन अच्छे से बताए, पूरे 11 जितने भी सूत्र थे दोस्तों उनका सत्यापन भी बताया, इसलिए बताया कि इंटेलिजेंट जो स्टूडेंट है, जिसके बेचारे के पूरे में पूरे नंबर आने चाहिए, जिसको सब कुछ आता है लेकिन उसे सूत्रों का सत्यापन नहीं आता, वो एग्जामिनर क्या करता है, जानबूझकर सूत्रों का सत्यापन दे देता है। इसलिए मैंने 11 सूत्र थे, 11 सूत्रों का सत्यापन बता दिया। 9.3 से पहले 4 सूत्र थे, 9.2 के बाद 2 सूत्र थे, 9.3 के बाद माफ कीजिएगा 9.3 के पहले 4, 9.3 के बाद 2, 9.7 में 5, इस प्रकार से कुल मिलाकर 11 सूत्र थे। 11 सूत्रों का सत्यापन बता दिया मैंने। क्यों बताया, उसका रीजन यही था कि एग्जामिनर जानता है इंटेलिजेंट जो स्टूडेंट होगा, वो टीचर जो होता है वो पूरे उदाहरण, पूरे प्रश्नावली के सवाल करवाता है, लेकिन वो सूत्रों का सत्यापन नहीं करवाता है। इसलिए वो एग्जामिनर सूत्रों का सत्यापन 6 नंबर में पूछ लेता है और उस स्टूडेंट 100 में 100 नंबर लाने से चूक जाता है। चूकना बिल्कुल नहीं है, आपको एग्जाम में लगे कि पूरे सवाल हमने पढ़े हैं, इसलिए मैंने सत्यापन भी सूत्रों का बता दिया। अब बात आती है स्कूल में से नंबर कितने भेजे जाते हैं। तो स्कूल से नंबर 20 नंबर है, 20 नंबर स्कूल से भेजे जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चों के ही स्कूल से 20 नंबर भेजे जाते हैं। अधिकतर स्टूडेंटों के 18, 17, 16 मतलब 15 से ऊपर भेजे जाते हैं और 20 से नीचे 5-6 स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके 20 में से 20 भेजे जाते हैं, जो इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है, जिनको टेस्ट में सबों में नंबर अच्छे आते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से 12वीं में जो गणित की बुक चलती है अपनी, उसके अंदर कितने नंबर की कौन कौन सी प्रश्नावलियां थी, किस प्रकार से सवाल आते हैं, कितने अंक का पेपर होता है,
कितने अंक पास के लिए चाहिए दोस्तों, 13 अंक चाहिए। स्कूल से कितने अंक भेजे जाते हैं, तो अपन जान गए स्कूल से 20 अंक भेजे जाते हैं। अब 20 और 80 को जोड़ते हैं तो 100 अंक हो जाते हैं दोस्तों। पास के लिए अपन को 13 अंक चाहिए दोस्तों। पेपर में बैठते वक्त 13 अंक अपने आ जाए, कुल मिलाकर 33 हो जाते हैं दोस्तों यहाँ से करके। और यदि मान लीजिए दोस्तों, याद रखना, यदि आपके लिए स्कूल से 20 अंक नहीं भेजे गए दोस्तों, यदि मान लीजिए 17-18 भेजे गए, तो आप फेल हो जाओगे, आप 13 नंबर ही लाओगे। आपको फिर क्या करना पड़ेगा, यदि 20 में से मान लीजिए 18 नंबर भेजे गए तो आपको 15 नंबर लाना होगा दोस्तों, ठीक है। और यदि यहाँ पर 17 नंबर भेजे गए तो यहाँ पर कितने लाने होंगे, 16 नंबर। और यहाँ पर 15 भेजे गए तो यहाँ पर कितने लाने होंगे, 17 नंबर, नहीं माफ कीजिएगा 18 नंबर लाने होंगे, तब जाकर के आप पास होएंगे। तो इस प्रकार से ये 12वीं की जो बुक है अपनी, उसमें जो प्रश्नावलियां थी उनको मैंने लिख दिया है दोस्तों, कितने अंक की है वो लिख दिया, कितने अंक पास होने के लिए चाहिए और कितने अंक स्कूल से भेजे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब जय हिंद जय भारत दोस्तों, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे मित्रों। और मैं मैथ पढ़ाता हूँ इसी चैनल पर दोस्तों, 12th की 11th की मैथ, 12th की मैथ, बीएससी एमएससी, ठीक है। और बीएससी और एमएससी की फिजिक्स भी पढ़ाता हूँ दोस्तों, ठीक है। तो आपके भाई बहन जो भी हो दोस्तों, उनसे बोलिएगा वीडियो देख ले दोस्तों, और अच्छी लगे तो लाइक कीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए मित्रों, और कमेंट करके अवश्य बताना दोस्तों, ठीक है। जय हिंद जय भारत दोस्तों, अब चलते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये प्रश्नावलियां थी अपनी।